नहीं आ जाता तब तक ये टीयूएफटी पे माइंड लोगों का ध्यान बना रहे और टीयूएफटी से ये अपनी जेब में भरते रहे। लेकिन जब से एनवीटी का लोगों के माइंड में आया है और उसके चलते इनकी मार्केट इनका बाजार ठप हुआ है बेचने खरीदने का, उसी का इनको गुस्सा है, उसी की इनकी फ्रस्ट्रेशन है, उसी की इनको जलन है, इसलिए ये टारगेट कर रहे हैं हमारे मंच को। तो भैया बस ठीक है। तो अब तो ये बिल्कुल नहीं जुटे जा सकते। अब इनकी जो पब्लिक पहले जिनको इन्होंने बरगला दिया था कि देखो कोई ऐसा कोई एनवीटी नहीं है, क्योंकि हमारा जो हमने जो एड्रेस दिया था तो भैया ने हमारा स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस इसका एनवीटी का, उससे सर्च करने के लिए दिखा रहे थे ये लोग, ये देखो हम उससे सर्च करके दिखा रहे हैं, इसमें कोई भी एनवीटी नहीं दिख रहा है, ना ही उसका कोई वॉल्यूम दिख रहा है, नहीं उसकी कोई सप्लाई दिख रही है। इस तरह मतलब जो जिस तरह से टीयूएफटी का दिखता है वैसा कुछ भी पब्लिक डोमेन में लाइव नहीं दिख रहा था, क्योंकि तब तक ये मास्किंग मोड में था। इसका मास्क लगा रखा था इसके ऊपर। मास्किंग इसलिए करना पड़ता है जब तक कोई पॉइंट प्रॉपर वेरीफाइड होकर के और उसका स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस वेरीफाई होकर जब तक नहीं हो जाता तब तक उसको पब्लिक सर्च के लिए डोमेन के लिए पब्लिक सर्च में उसको ओपन मोड में नहीं रखा जाता, मतलब ओपन अनवेरीफाइड स्टेटस में नहीं छोड़ा जाता। ओपन तभी रखा जाएगा जब वेरीफाइड स्टेटस उसका हो चुका हो, तभी उसको पब्लिक सर्च में उसको ओपन लाइव किया जाता है। ठीक है। अब तो ये इनको मानना पड़ेगा क्योंकि एनपीटी अब यहाँ पर एनपीटी उसमें उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे दिखने लग गया है और जल्दी वो अलग अलग एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है। अब ये 7% काट है, इसको ये काट नहीं सकते और इसको ये झुटला नहीं सकते, इनको मानना पड़ेगा राजी नहीं गैर राजी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है तिजोरी का ताला खुलना शुरू हो चुका है, मतलब आपके जो एसेट्स थे जो अभी तक सिस्टम के मतलब उसने बिल्कुल हम पेट्रोल का 3 महीने से इंतजार ही कर रहे हैं कि हमारे हम देखते जा रहे हैं अपने वॉलेट्स को, हमारा फंड बढ़ रहा है, अच्छा सब हो रहा है, रिजर्व लग रहा है, सब हो रहा है, लेकिन अभी बस वही है कि हम निहार रहे हैं उसको। अब उस तिजोरी से ताजा ताला खुलना शुरू हो रहा है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म द्वारा एनवीटी को डिटेक्ट करने का साफ तकनीकी मतलब है कि बैकएंड पर जो चल रहा सिंक्रोनाइजेशन, तो बैकएंड पर सिंक्रोनाइजेशन चल रहा था, अब पूरी तरह से पब्लिक गेटवे सिंक्रोनाइजेशन पूरा हो चुका है, डेटा पूरा सिंक हो चुका है, हमारा पुराना डेटा माइग्रेट होकर आ चुका है और वो कंप्लीट होकर अब हमारी जो संपत्ति, हमारे जो एसेट्स हैं, ठीक है, हमारे अधिकार और हमारे जो वोटिंग राइट सब कुछ पूरी तरह से सुरक्षित और वास्तविक है। अब आप इनको नंबर मत मानिए, अगर कोई मन में किसी के से पहले चल भी रहा होगा कि हमारे जो ये दिख रहे हैं, हमारे फंड जो दिख रहे हैं ये नंबर्स हैं, अब वो रियल है, वास्तविक है, आप उसको आप नंबर ना समझ के उसको रियल फंड की तरह इमेजिन करिए कि आप इतनी संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। वो बात अलग है लेवल के हिसाब से, जैसे सिस्टम ने बोला था कि रिटेंशन अमाउंट लेवल के हिसाब से फिक्स कर दिया था कि लेवल 6 के लिए आपको 30,000 मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा, उसके ऊपर का फंड आप पेट्रोल के लिए परमिशन मिल सकती है मैक्सिमम, लेकिन 30,000 आपको रखना पड़ेगा, लेवल 5 के लिए 10,000 रखना पड़ेगा। तो लेवल वाइज रिटेंशन चलो उसको भी साइड करके बाकी तो आपका अभी आप खुश हो सकते हो मन में, वो ठीक है डायरेक्टली, हालांकि वो उतना बड़ा फंड भी डायरेक्टली पेट्रोल नहीं मिलेगा, बट उसके हिसाब से एनएफटी पर एनवीटी उसको स्टेकिंग करके एनवीटी कमाना या उसकी कुछ पार्ट का एनएफटी कन्वर्ट करके देगा, तो वो अर्निंग के मल्टीपल सोर्स तैयार हो चुके हैं, बस उसका वेट करिए और बहुत टाइम आने बहुत ही क्लोज है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि आलोचक और हमारे जो विरोधी है, हमारे जो ठीक है कॉम्पिटिटर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटर होने के लिए बराबर का होना चाहिए कॉम्पिटिटर, तब उसको कॉम्पिटिटर बोला जाता है। अब जो इनका स्टैंडर्ड है दूसरे मंच का जो इनका जो कह सकते हैं कि जो स्टेटस है अब हमारे बराबर के नहीं का स्टेटस नहीं रह गया, मैं तो नहीं मानता हूँ कि बराबर का है। ठीक है। क्योंकि नॉलेज में जमीन आसमान का डिफरेंस है, वहाँ अभी भी पुराने बाबा आदम के जमान के क्वेश्चंस के 36 डाले हैं, वही क्वेश्चन चल रहे हैं और स्पीकर भी अभी तक उसी तरह के स्पीच में अटके हुए हैं जो स्पीच वो 1 साल पहले दे रहे थे, आज भी उसी लेवल की स्पीच वो दे रहे हैं। उनकी स्पीच में कोई चेंज नहीं आया, क्वेश्चन पूछने वालों के क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया, तो उनका स्टैंडर्ड आज भी वहीं अटके रुके हुए हैं और अब जब आगे नहीं बढ़ा पाए अपना नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर पाए तो उस फ्रस्ट्रेशन में अब बस ये उसका पूरा गुस्सा, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसकी पूरी चलन जो है अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट, पहले डायरेक्ट इनडायरेक्टली टारगेट करते थे, अब तो नाम लेके डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। तो वो दिख रहा था आज जो वीडियो आया हमारे ग्रुप में उसके हिसाब से। ठीक है। तो उन आलोचकों को भी खुला जवाब मिल चुका है, जो नई उम्र के लड़के, स्पेशली जो नया लड़का हमारे तो भैया चैलेंज कर रहा था, जो अभी हमारे मंच में भी उनको बुलाने के लिए बोला गया है, और अज्ञानी लीडर्स गूगल पर जो बकवास जोड़ रहे थे, वो सोच रहे थे गूगल पर नहीं मिल रहा, तो जो उनको ये मानना रहता है कि जो गूगल पर नहीं मिल रहा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो गूगल पे दिख रहा है वो एग्जिस्ट करता है, जो गूगल पे नहीं दिख रहा है मतलब ये दो भैया अपनी मनगढ़ंत चीजें दे रहे हैं और तो गूगल पे जो नहीं दिख रहा है इसलिए उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उनका ये मानना था। तो वो वे आज लाइव ट्रैकर पर हमारी तकनीक की ताकत देख लें, इस ट्रैकर पर जाइए, इस वेबसाइट पर जाइए, आपको वहाँ एनवीटी का नाम, नोवा चैन का नाम आपको वहाँ पर देख सकते हैं और हमारी तपस्या जो है रंग ला रही है। साथियों ये तो बस पहली झांकी है, अभी तो ये झांकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। ठीक है। पूरा भव्य डैशबोर्ड खुलना अभी बाकी है, जब संकेत सार्वजनिक रूप से दिखने लग गए हैं, जब आपको हिंट मतलब पब्लिकली मतलब प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आने लग गए हैं, तो अंतिम लाइव गेटवे भी बहुत जल्दी आपके सामने होगा। ठीक है। शुरुआत हो चुकी है, तो होप फॉर द बेस्ट, जैसे बोलते हैं होप फॉर द बेस्ट,
अब अपने बेस्ट की उम्मीद करिए कि बेस्ट जल्दी आपके सामने लाइव होगा, कि किसी भी पैनिक में बिल्कुल ना आए और अपने भाई के इस तकनीकी सर्च पर अडिग रहें। ठीक है, ये हमारा था 6:40 वाला, जो ऑलरेडी वो पढ़ चुके थे हमारे भैया। मैंने लास्ट के 3 पॉइंट वापस से समराइज किए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो दो जो इसमें